दोस्तों नोजल का एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि नोजल में क्या क्या पार्ट लगते हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे फिट होते हैं। ये सब हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो यहीं से ही हम इसके पार्ट के नाम भी बताते चले जाएंगे। तो एक बार इसका व्यू आप ऐसे देख सकते हैं कि पार्ट बाय पार्ट हमने इसको रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका ऊपर का ये टॉप नट है, ये इसकी मेन हाउसिंग है जिसमें रूटर चलता है। फिर ये रूटर लग जाता है। रूटर में पहले सील लगी रहती है और सील के बाद में फिर एक बैरिंग रहता है 2203, ये 50 mm की नोजल है। फिर इसके बाद एक और सील, फिर ये सील कैप, फिर ये थ्रेड निप्पल, फिर ये बैक नट। अब बैक नट में कनेक्ट हो जाता है फिर यहाँ पे ये जो रबड़ होज निप्पल है वो, और इसमें ये जो थ्रेड निप्पल है वो इसमें कनेक्ट रहती है। वो थ्रेड निप्पल ही हमारे रूटर में यहाँ पे कनेक्ट होती है। फिर अंदर जब सब पार्ट लग जाते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। फिर इसमें ये होज निप्पल यहाँ पे लग जाती है। फिर ये रबड़ होज हो गया और इसके अंदर इस पार्ट को बोलते हैं इनर कोर्ड। ये इनर कोर्ड है, स्प्रिंग भी इसको बोल देते हैं लेकिन इनर कोर्ड इसका नाम है। ये होज पाइप है 6 मीटर का हमारे पास में, इसकी लेंथ अलग अलग होती है। फिर बैक साइड में हम देख लेते हैं क्या है इसमें। बैक साइड में इसमें फिर यहाँ पे ये कट निप्पल लगती है, इस तरह की कट निप्पल जो फेरोल में लग जाती है वो इसमें यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। और ये फिर यहाँ पे रबड़ होज निप्पल और इसमें फिर ये लग जाता है फेरोल। तो ये रबड़ होज निप्पल फेरोल में टाइट हो जाती है। तो अब हम ये कैसे कैसे फिट करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। तो अभी हम एक तरफ का काम कर लेते हैं और एक तरफ का काम करने में हमें ये होज निप्पल इस होज पाइप में, रबड़ होज पाइप में फिट कर लेनी है। और उसके बाद में उसको जब ये टक तक पहुंच जाए, इसमें एक टक बना रहता है तो वहां तक पहुंच जाए रबड़ का होज पाइप जो है हमारा, तो उसके बाद में इसे किसी स्पैनर की मदद से या छेनी हथौड़े की मदद से इसको यहाँ से हम पंच कर लेते हैं। और उसको पंच करने के बाद में ये रबड़ होज पाइप जो होता है ये इसमें से बाहर नहीं आएगा। इस होज निप्पल के साथ में ये बिल्कुल एकदम ज्वाइंट हो जाएगा। तो उसके बाद में हमारा काम बचता है एक साइड का इसका थ्रेड निप्पल लगाने का। तो इस साइड में हम थ्रेड निप्पल वैसे कोई सी भी किसी तरफ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई सा एक पार्ट हमें एक तरफ से क्लियर करना होगा तो हम पहले थ्रेड निप्पल लगा लेते हैं। तो थ्रेड निप्पल वो निप्पल है इसमें जो रूटर की तरफ रहती है, इसको हम इसमें फिट कर लेंगे। और या तो फिर सेंटर पंच की मदद से, नहीं तो फिर हमारे पास में क्रिम्पिंग टूल है तो इसकी मदद से हम इसको पंच कर लेंगे। और ये 3 जगह से हम इसको रख के पंच करेंगे। तो ये मशीन वैसे तो हमारे पास में थिम्बल को पंच करने के लिए है, लेकिन अभी हमारे काम ये यहाँ पे भी आ जाती है तो हम इसी से भी इसको पंच कर देते हैं। तो पंच हो जाने के बाद में फिर इसका काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर रूटर साइड का जो होज है, इसकी मेन होज पाइप है, वहाँ का काम शुरू होता है। तो यहाँ पे हम इसका बैक नट लगा देते हैं। जो होज पाइप जो होता है, इसका जो मेन होज होता है उसका जो बैक नट होता है वो इसमें लगा देते हैं और धागा लगाकर इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। और इसको टाइट करने के बाद में फिर रूटर में बैरिंग और सील ये लगा देंगे। उसके पहले हम रूटर को बिल्कुल साफ़ करेंगे एकदम। और इसके होज पाइप को ये अंदर से बिल्कुल भी एकदम चिकना या गीला नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि ये बिल्कुल एकदम पार्ट सूखा रहना चाहिए। और ये जो इसका टॉप नट है ये भी अंदर से गीला, चिकना या फिर किसी भी तरह से इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। इसको एकदम बिल्कुल सूखा कर देना चाहिए पोंछ के अच्छी तरह से कपड़े से। और अब हम सील में ग्रीस लगाएंगे और स्प्रिंग वाला जो हिस्सा है वो बैरिंग की तरफ रखेंगे और उसमें थोड़ा ग्रीस भर के रखेंगे। तो इसको हम दूसरी सील को बाद में लगाएंगे, पहले हम बैरिंग फिट करेंगे। और फिट करने से पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे। और ये बैरिंग 2203 नंबर का है तो ये 50 mm की नोजल में लगता है और 60 mm की जो नोजल होती है उसमें 1304 लगता है। और जो हमारी 40 mm की होती है उसमें 2201 लगता है। तो अभी ये 2203 है तो ये 50 mm की नोजल में लगेगा। तो इसका बैरिंग हम फिट कर लेंगे और इसका जो सीट है वहाँ तक बैठा देंगे। और इसके बाद में हम इसमें जो इसका मेन होज है इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हम इसको फिट करने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं जिसमें कि ये रूटर इसमें से ना निकले। तो इसके ऊपर जो सील कैप होती है वो रख के और उसके ऊपर में थ्रेड निप्पल टाइट कर देते हैं
जिससे कि अगर हम अब इसको ठोकेंगे तो बैरिंग के अंदर से जो रूटर है वो बाहर नहीं आएगा और आसानी से बैरिंग इसमें फिट हो जाएगा। तो या तो आप किसी पाइप की मदद से या अपने अपने तरीके होते हैं सबके, कैसे भी करके अब यहाँ पे हम इसको बैरिंग को ठोक देते हैं और इसके अंदर बिठा देते हैं। और इसके बाद में एक सील और लगानी होती है, तो इसको साफ़ करके यहाँ से, क्योंकि ये पाइप थोड़ा पुराना था जिससे हमने इसको ठोका है यहाँ पे, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जंग इसमें गिर गया। तो दोबारा ग्रीस लगा के हम इसमें ये दूसरी सील भी अप्लाई कर देंगे। और ये सील हमने आपको बताया कि जो इसका स्प्रिंग वाला हिस्सा रहता है वो बैरिंग की तरफ रहता है। तो अब इसमें हम दोनों तरफ भी ग्रीस लगा सकते हैं, क्योंकि जो इनर कोड की तरफ का हिस्सा है उसमें अगर ग्रीस रह भी जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके मेन होज के अंदर ग्रीस नहीं रहना चाहिए। तो अब इसकी ये सील कैप यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे फिर इसको थ्रेड निप्पल को टाइट करके और फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह से इसकी जगह पे हम इसको बिठा देते हैं। अब यहाँ का काम ख़त्म हो जाता है और अब रह जाता है जो इनर कोड है वो इस पाइप में डालनी है, या डली हुई है तो भी उसमें ग्रीस लगाना रह जाता है। तो ग्रीस लगाकर हम इनर कोड को इसमें डाल देंगे। ग्रीस लगाना इसमें ज़रूरी रहता है, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है और फिर इसमें बहुत टाइट भी चलती है। अब ये जो थ्रेड निप्पल है वो यहाँ पे टाइट हो जाएगी रूटर में, और रूटर को चाबी से एकदम टाइट कर देंगे अच्छी तरह। एक तरफ हमें इसे प्लास से पकड़नी है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आप कैसे भी करके इसको दबा के पकड़ के और टाइट करने के बाद में मेन होज को जो इसका बैक नट होता है उस पे टाइट कर देंगे। और जब 2 mm के लगभग रह जाएगा ये, तो यहाँ पे हम इसमें धागा लपेट देंगे और धागा लपेटने के बाद में इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे पाइप रिंच की मदद से। तो ये वाइस हमारे पास में लगी हुई है, इसमें पोल में हमने फिट करी हुई है। तो वाइस एक ऐसा टूल है जो इस काम के लिए बहुत ही मददगार होता है। इसके बिना हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 2 पाइप रिंच से ऐसे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ ये पाइप वाइस जो होती है वो लग जाती है, दबा के रखती है, तो ये बड़ी इजीली हम टाइट भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। तो अब यहाँ का काम खत्म, थोड़ा इसको बीच में से दबाएंगे और फिर इसका टॉप नट सेट कर देंगे। तो इसका टॉप नट बिल्कुल एकदम साफ़ रहना चाहिए और ये हिस्सा हमने आपको बताया रूटर साइड का सारा हिस्सा एकदम बिल्कुल सूखा रहना चाहिए, तभी ये एकदम अच्छी तरह वर्किंग करती है। तो अगर आपने बिल्कुल सारे पार्ट एकदम ध्यान से लगाए और सही से लगाए, और ये हिस्सा इसका जो नोजल का आगे का हिस्सा है मेन होज की तरफ का जिसमें रूटर चलता है, ये हिस्सा बिल्कुल एकदम सूखा रखा और अच्छी तरह साफ करके टाइट किया, तो ये नोजल बिल्कुल एक बार में ही आप जो भी बनाओगे, हम इस नोजल की बात नहीं करें, आप जो भी नोजल बनाओगे वो एकदम पहली बार में ही स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी तरह वर्किंग करेगी। और कभी कभी इसमें जो है ना एक थोड़ी सी लापरवाही ऐसी हो जाती है कि ग्रीस के हाथ कहीं रूटर पे लगे रह जाते हैं, तो वो एक परेशानी हमें परेशान करती है। तो एक तरफ से जब हम फिट करते चले जाएंगे तो दूसरी तरफ का हमें अंदाज़ा मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच इनर कोड बाहर निकली रहेगी, जो उसी में हम ये जो कट निप्पल होती है उसको सेट कर लेंगे। और इस तरफ का जो हमारा जो होज निप्पल है उसको हम बाद में लगा देंगे, तो इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा सही मिल जाएगा। वैसे तो पाइप नापते टाइम पे आप 1 से 1.5 इंच दोनों तरफ रख देंगे इनर कोड, तो भी वो एकदम बिल्कुल सही सटीक बैठती है। लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक तरफ से क्लियर करते हुए चले जाएं। तो इस तरह से ये थ्रेड निप्पल इसमें पंच कर दिया हमने और इसका होज निप्पल इसमें ये लगा दिया है। अब इसको भी हम पंच कर देंगे। इनर कोड को थोड़ा 1-2 इंच बड़ा ही रखते हैं, जिससे कि कॉलम में चलाते टाइम में इसमें या खींचने में ये फेरोल में से ना निकले। तो अब इसको चला कर देख लेते हैं। चलो भाई, अब टेस्ट ड्राइव शुरू होगी इसकी। थोड़ी देर को ही ले ले।